हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत इतिहास के यूरोपियन कंपनियों के आगमन के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी हम प्राचीन भारत इतिहास और मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम यूरोपियन जो कंपनियां हैं जिनका भारत में आगमन का जो क्रम था वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और लास्ट में आए थे स्वीडिश। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के प्रयास के कारण ही भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। तो हम बात करते हैं पुर्तगाल की कंपनी। यूरोपियन देशों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। पुर्तगाल से जो सबसे पहले भारत आया वह वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर उतरा था। वहां पर उसका स्वागत करने के लिए कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन थे और उन्होंने वास्को डिगामा को मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने का आदेश दिया। वास्को डिगामा काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर जहाज से वापस पुर्तगाल चला गया। वास्को डिगामा को इन वस्तुओं से 60 गुना का लाभ प्राप्त हुआ, तो इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किया। वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। अल्मीडा का मूल उद्देश्य जो था वो शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से भी जानी जाती है। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क गवर्नर बना। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। प्रिंटिंग प्रेस को जो है आरंभ करवाया। उसके बाद आते हैं डच। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए, जो नीदरलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम VOC था। कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 ईस्वी में की गई। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी कंपनियां स्थापित की। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध में डच पराजित हुए। इस पराजय से भारत में डच की शक्ति समाप्त हो गई। डच व्यापारिक अव्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे जो ये है डच और पुर्तगाल का जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब इसके आगे वाले टॉपिक में हम ब्रिटिश जो कि अंग्रेज हैं, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।